विरासत की संपत्ति पर टैक्स को लेकर सैम पित्रोदा के सुझाव पर अब कांग्रेस पार्टी गिरती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार में आज बीजेपी ने चौतरफा तरीके से पित्रोदा के बयान को लेकर हमला बोला। थोड़ी देर पहले सरगुजा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो कांग्रेस आप पर ये टैक्स का बोझ डालेगी। उन्होंने अपने बयान की आलोचना करने वालों पर तीखा हमला बोला। कहा कि मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम मत खराब कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि कल मैंने कहा कि अर्बन नक्सल ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है, वो आपकी संतानों को हक नहीं देना चाहती, उनसे हक लूटना चाहती है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? और कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। तो प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ वार कांग्रेस पार्टी पे किए और सैम पित्रोदा पे बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया। सैम पित्रोदा ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो भी बयान दिया, आज सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम
देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। अब देखिए सैम पित्रोदा का वो बयान जिस पर घमासान मचा है, फिर देखिए विवाद के बाद कैसे सैम पित्रोदा को सफाई देनी पड़ी और बाद में कांग्रेस आलाकमान का उस पर क्या बयान था, इसे भी आप समझिए। दरअसल पित्रोदा का बयान सामने आया कि भारत में भी विरासत कर लगना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए जैसे अमेरिका में होता है, और उसके बाद उनकी सफाई आई कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने अपना पक्ष रख दिया कि हमारा इस बयान से लेना देना नहीं है, ये निजी बयान सैम पित्रोदा का है, कांग्रेस पार्टी इससे अपने आप को जोड़ना नहीं चाहती, अलग रखना चाहती। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only.